हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेश रबारी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन विद नरेश रबारी यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम ई मित्रा पोर्टल से जन आधार का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और चेक करने के साथ साथ जन आधार में जुड़े सभी सदस्य जिनकी आधार ई-केवाईसी से लेकर के इनकम अपडेट तक, या उनके बैंक का विवरण, उनका आधार अपडेट, उनका मोबाइल नंबर या उनकी डेट ऑफ बर्थ, उन सभी डाटा के बारे में हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम ये देख सकते हैं कि हर एक मेंबर का डाटा अपडेट हुआ या नहीं। तो हम चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर और आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ऐसी नई नई जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। तो हम चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर। जैसा कि दोस्तों हमें इसमें गूगल क्रोम पे राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद हमें सर्च बार में SSO सर्च करना होता है। सर्च करने के बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट खुल जाती है। उस पर हम वापस राइट क्लिक करते हैं तो इसका पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है। जैसे हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: SSO रजिस्ट्रेशन, SSO लॉगिन, SSO फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट SSO ID। तो हमें SSO लॉगिन पर क्लिक करना होता है। लॉगिन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो पूरा डैशबोर्ड खुलता है, इसमें हमारा SSO ID और हमारा जो पासवर्ड होते हैं वो क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद जो कैप्चा दिखता है उस कैप्चे में जो ये अंक है उस अंकों को इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद हमें अपनी आधार ई-केवाईसी करनी होती है। जैसे हम अपनी आधार ई-केवाईसी हम करते हैं तो आधार ई-केवाईसी करने के बाद जैसे हमारा कैप्चर है वो सक्सेस आता है और सक्सेस आने के बाद हमारा ई मित्र पोर्टल खुल जाता है। जैसे हमारा ई मित्र पोर्टल खुल जाता है तो हमें सबसे पहले यूटिलिटी सर्विस पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे हम यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करते हैं तो इसका जो सर्च बार है ये खुल जाता है। हमें यहाँ टाइप करना होता है जन आधार सीडिंग नामांकन वापसी, या फिर हम ऐसे जन कर सकते हैं JAN। करने के बाद हम जैसे ही यहाँ स्पेस देते हैं तो स्पेस देने के बाद तो हमें यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं कि जन आधार सीडिंग वाला जो ऑप्शन है, हम जैसे मैंने यहाँ सर्च करके क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये जन आधार का जो पोर्टल है वो पोर्टल खुल गया। खुलने के बाद जैसे हम इनरोलमेंट पर सर्च करते हैं तो जन आधार स्टेटस इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो करने के बाद ये वापस सर्च बार खुलता है। यहाँ पे हमें अपना जन आधार नंबर इंटर करना होता है। और जैसे हम जन आधार नंबर यहाँ इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद हम जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जन आधार पोर्टल में जितने भी जो मेंबर होते हैं जन आधार में, जिसे हम फैमिली कार्ड कहते हैं, वो फैमिली कार्ड यहाँ खुल जाता है। खुलने के बाद हम उस मेंबर की हमें आधार ई-केवाईसी करनी होती है जिनका कैप्चर आता हो या फिर जिनके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट हो। उसी मेंबर को हम लेने के बाद उसकी हम आधार ई-केवाईसी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी एक मेंबर को लिया और जिनके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट है, उनकी आधार ई-केवाईसी पे हमने OTP भेज दी। OTP भेजने के बाद जैसे हम यहाँ उनकी OTP यहाँ इंटर करते हैं तो OTP इंटर करने के बाद हमें OTP को मान्य करना होता है। जैसे हम OTP मान्य करते हैं तो उस परिवार का जो पूरा डैशबोर्ड हमारे सामने खुल के आ जाता है, जिसमें सारा परिवार शो होता है। जितने भी सदस्य होते हैं जन आधार में वो सारे सदस्य हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। उन सब का अलग अलग हम उनका पूरा बायोडाटा, उनका पूरा विवरण हम एक एक मेंबर का चेक कर सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि उनके जन आधार पोर्टल पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं और क्या क्या उनमें कमी पेशी है, उनका सारा विवरण हम यहाँ चेक कर सकते हैं। जिनमें उनका आधार नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी इनकम अपडेट, उनका बैंक का विवरण, या उनके मोबाइल नंबर, या उनका निवास पता, इस प्रकार हम सारा डाटा हम परिवार विवरण में हम आसानी से देख सकते हैं। हर एक परिवार का डाटा हम आसानी से चेक कर सकते हैं। और जो हमें कमी पेशी अगर हमें लगे तो हम जन आधार एडिटिंग में जा कर के भी इसका संशोधन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम इन परिवार का सारा जो हम डाटा हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद हम जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जन आधार नामांकन के सत्यापन की जो प्रक्रिया, जो आधार हम ई-केवाईसी हम जो करते हैं
तो ये केवाईसी जो हम करते हैं वो सक्सेस हुई या नहीं हुई उसका विवरण दिखाया जाता है। उसके बाद रसीद संख्या की जन आधार कार्ड स्थिति भी हम चेक कर सकते हैं कि इनका कार्ड अप्रूवल हुआ या नहीं। उसके बाद हम परिवार की आय का विवरण भी हम आसानी से देख सकते हैं, जिसमें हम जो इनकम अपडेट करते हैं वो इनकम अपडेट हुई या नहीं हुई, या द्वितीय या फर्स्ट स्तर पे है या कैसी स्थिति है, वो सारा डाटा हम चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इनके पूरे परिवार का डाटा जन आधार स्टेटस में चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और हमारे वीडियो बनाने का जो पर्पज़ होता है वो यही पर्पज़ होता है कि हम आपका जो वर्क है तो वो थोड़ा आसान हो जाए और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। जय श्री राम।